हमारे एसबीआई के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को आम जनता के माध्यम से और बाकी सभी प्रकार से जो लोगों से मदद मिलती है, उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। और हम ये कह सकते हैं आज के चुनाव में जाने की बेला है। और आप जानते हैं चुनाव आयोग भी एक निर्धारित खर्च करने की अनुमति देता है तमाम पार्टियों को, और उसको एक बार रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से दिन में हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है, और आने वाले समय में मैं समझता हूं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उसको गुलाम बना करके ये सारी चीज़ें हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे 285 करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब एक तरह से जो केंद्र सरकार है उसने जब्त कर लिया है और वो चाहती है कि हम पूरे तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप सभी मित्रों की भी जो चाहत होती है कि सभी पार्टियों को बराबर तरीके से आप प्रचार प्रसार कर पाए, उन चीज़ों पर भी रोक लगाने की एक कवायद है। ये ठीक है कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और आपको अब पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पूरा अखबार का पन्ना भर भर के देंगे। लेकिन अखबार की निष्पक्षता तभी बनी रहती जब हम भी उसका 1/4 आपको दे पाते, और वो अब मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक अलग राशि देनी पड़ती है, आपके चैनल में स्लॉट के लिए अलग राशि देनी पड़ती है, आपके अखबारों के लिए अलग राशि देनी पड़ती है। तो तमाम चीज़ों पर एक तरह से हम लोगों पर रोक लगा दी गई है। 2017-18 के केस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जा करके 7 साल बाद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब इसका टाइमिंग देखिए, जब चुनाव है तभी आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया? आप जानते हैं इन वक्त पे करेंगे तो सारी चीज़ों को करते करते चुनाव निकल जाएगा और उसका फ़ायदा हमको मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं वो लोग। ये जो 2017-18 का था मामला, वो केवल 1 महीना जब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और तारीखों का जो ऐलान है, प्रथम चरण का जो चुनाव होना है, उससे ठीक 1 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई की गई है। अगर आप इसके अंदर हमें समर्थन नहीं करेंगे तो हम समझते हैं लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। वो इसलिए कि आप भी, ये ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था में 3 वो दिए गए हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं और चौथा स्तंभ का इस्तेमाल, या यूँ कहिए चौथे स्तंभ का जो रोल होता है उसको आप बखूबी निर्णय लोगों तक पहुंचाते हैं और उस कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए
ये परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज़रूर परेशानी है कि हमारी बातें कहाँ तक पहुँच पाएंगी, कितना पहुँच पाएगा। ये ठीक है कि आदरणीय राजीव जी ने एक हमें हथियार दिया हुआ है जो सूचना क्रांति के माध्यम से सोशल मीडिया का हथियार है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इन सोशल मीडिया पर भी अगर कोई रोक लगे तो बड़ी बात नहीं होगी। हमारे जो ट्विटर या यूँ कहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो हमारे अकाउंट्स हैं आने वाले दिनों में फ्रीज किए जा सकते हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके वो इस तरह की कवायद की जाएगी। हमारा टोटल जो है 14,40,000 करोड़ रुपया 40,000 बनता है, जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा बनता था उसके एवज में 210 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमें पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए 14,40,000 के बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर ये हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एलाइज हैं उनके दलों के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए कांग्रेस के साथ ये किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे में से 8252 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस पार्टी को भी केवल 1950 करोड़ मिले और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है, जबकि भाजपा अपनी लूट को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। कई पार्टियों को चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त हुआ क्योंकि सभी दानदाताओं ने गुमनाम रूप से चंदा देना पसंद किया। हालांकि केवल भाजपा सरकार चला रही है, जिसके कारण उसका ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण है। इसलिए भाजपा ही बड़े पैमाने पर कंपनियों को मजबूर और ब्लैकमेल कर सकती है। उसके लिए हमने पीछे आपसे बात की थी और जो उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो आपसे रूबरू हुआ था पहले भी। हफ्ता वसूली, जबरन वसूली की जा रही है। ईडी, सीबीआई या आयकर का उपयोग करके किसी कंपनी पर छापा मारना और फिर कंपनी को छोड़ने के लिए हफ्ता मांगना। इस तरह 94 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें शीर्ष 30 दानदाताओं में से 14 शामिल थी। द न्यूज़ मिनट न्यूज़ लॉन्ड्री की एक जांच में पाया गया कि पिछली चुनावी ट्रस्ट योजना के माध्यम से दान देने वाली 30 कंपनियों ने एजेंसियों के द्वारा छापेमारी के बाद अपना दान दिया है। चंदा दो धंधा लो, आप सब जान गए किस तरह से चंदा लेकर के धंधा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कोई चंदा नहीं देता, और मैं ये भी नहीं कहता कि चंदा देना गुनाह है, लेकिन चंदा दे करके धंधा देना जरूर गुनाह है। जिस तरह से हमारे एक प्रतिष्ठान पर एक मित्र के साथ बैठा था, तो एक इनकम टैक्स का छोटा मुलाजिम आता है, ड्राइवर समझ लीजिए, और वो कहता है कि हुजूर होली है, बख्शीश मिल जाता तो अच्छा होता। उसको सामने वाला प्रतिष्ठान वाला 500 रुपये निकाल के देता है। तो कहता क्या दे रहे हैं हुजूर? 500 रुपया दे रहे हैं। तो फिर उसने 1000 रुपया दे दिया। तो उसके बाद वो कहता है अरे साहब 5000 से कम नहीं होगा। तो मैं इस तरफ से ऐसे बैठा था, पीछे मुड़ के पूछा कि अबे बख्शीश मांग रहे हो या घूस मांग रहे हो? बख्शीश वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाता है, और ये जो 5000 से कम नहीं लूँगा इसको घूस कहा जाता है। तो ये पहले किसी होली की घटना है, ये अचानक से मुझे याद आ गया, और उस टाइम वो हाथ जोड़ के बोलता नहीं नहीं ठीक कह रहे हो हुजूर। तो एक चपरासी और ड्राइवर जैसे को इतनी समझ है कि इस तरह से मांगने से घूस, लेकिन जो लोग मांग रहे थे उनको ये समझ नहीं थी
कि हम छापेमारी करते हैं और उसके 8 दिन के अंदर दान लेते हैं, उनको शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि हमने जो एक पाबंदी लगाई है वो शायद कभी नहीं खुलेगी और हम इसी तरह रोज़ लूटते रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमने जब अंग्रेज़ों को देश नहीं लूटने दिया तो भाजपाइयों को कैसे लूटने देंगे। तो हम अंग्रेज़ों को भगाने वाले लोग हैं और पहले भी आप जानते हैं किस तरह से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और देश हमने बनाया है, तो देश बचाने की जिम्मेदारी है। उस निमित्त आप सबों से भी मैं दरखास्त करने आया हूं कि आप सब खुल करके और जो सही बात है, जो सच बात है, आप लिखते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी और लिखने की और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जब भी कोई नया बदलाव हुआ है उसमें आप पत्रकार साथियों का बड़ा रोल रहा है और हम समझते हैं अब उस रोल को निभाने के लिए बहुत सारे पत्रकार मित्र आप देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं। वैसे तमाम जो साथी हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करूंगा। जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड है, कौन किसके नाम पे लिया, उस एवज में क्या दिया, कैसे किया, वो सारी जानकारी उसमें दी गई है। विस्तृत रूप से जानकारी मैं भी आपको प्रेस रिलीज़ के माध्यम से दूंगा। 29 जो सेल कंपनी का एक पूरा बवंडर खड़ा किया हुआ था पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने, वो सेल कंपनी का बवंडर देख लीजिए कि जो फर्जी कंपनियां जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे, 29 फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने दान दिया है। 19 कंपनियों को धन शोधन निवारण अधिनियम जो PMLA बोलते हैं का उल्लंघन करने के उच्च जोखिम के कारण वित्त मंत्रालय की सूची में रखा गया था। उनकी गतिविधियों को मोदी सरकार की इस शर्त से मदद मिली कि किसी कंपनी के मुनाफे की कोई भी राशि चुनावी बॉन्ड के रूप में नहीं दी जा सकती है। पहले शुद्ध लाभ की 7.5% की सीमा थी, अब वो जबरन किसी भी तरह से कोई भी सीमा को पार करके चंदा लेने का और धंधा देने का काम कर रहे हैं। तो 37 व्यापारिक ऐसे समूह, और आप जानते हैं 37 व्यापारिक समूह ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है, जिसके बाद उन्हें 4 लाख करोड़ की 243 परियोजनाएं सौंपी गई। 4 लाख करोड़ और 4000 करोड़ का चंदा पैदा हुआ, 4 लाख करोड़ का धंधा मिला। तो आप समझिए कि ये कैसे परसेंटेज पे काम चल रहा था इन लोगों का और किस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे थे। गरीब व्यक्ति को या यूँ कहिए 80 करोड़ लोगों को ये लोग कहते हैं 5 किलो चावल दे करके कि हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं, जीविका दे चाहे नहीं दे, जिंदगी दे रहे हैं, खाद्यान्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं और खुद कहाँ से माल ला रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं। तो किस तरह से जो 80 करोड़ लोग हैं उनको सिर्फ 5 किलो के दायरे में रखा गया है और खुद हजारों हजार और लाखों करोड़ रुपए का खेल करने में ये लोग व्यस्त हैं। तमाम चीज़ों का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और आप लोगों को वास्तविक स्थिति से इसलिए अवगत कराना जरूरी था क्योंकि चुनाव भी है, होली भी है और तमाम परिस्थितियों के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास साथ वो एक कहावत है ना जिसमें कहा था कि तुम्हारे पास क्या है, और एक हीरो जो सर्वाधिक जाने जाते हैं उन्होंने कहा था कि मेरे पास मेरी माँ है। तो वही है कि लाख वो लोग कहे कि आपके पास क्या है, ना आपके पास धन है ना दौलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारी जनता है और उस जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन कही जाती है और जनार्दन का जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे जो शक्तियां हैं, जो इसको आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि आसुरी शक्तियां, उनसे हम सभी को निजात दिला पाएंगे। वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से हमेशा कहता हूं कि अपने विवेक से भी निर्णय लेना है, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विवेक को मरने नहीं देना है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए
तमाम लोगों के साथ विशेषकर पत्रकार मित्रों का विवेक जिंदा रहना चाहिए। मालिकान का बेशक विवेक मर जाए, लेकिन जो पत्रकार मित्र होते हैं, जो श्रमजीवी होते हैं, उनका विवेक जिंदा रहेगा तो हम समझते हैं तमाम ऐसी शक्तियों से, आसुरी शक्तियों से हम लड़ पाएंगे। तो हो चाहे नहीं हो, हम हैं, आप हैं, तो हम नहीं समझते हैं पैसा कोई महत्व रखता है। आप जानते हैं गुडविल बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कांग्रेस पार्टी की गुडविल है। जिसके साथ गुडविल होता है उसको किसी बात की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं जो ये अन्याय कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वरना जनता के बीच जाना है और चुनाव लड़ना है। बिना पैसे के आज के दौर में चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल, कहीं कोई इसमें शक शुबा हो तो ऐसे कई आपको मित्र मिल जाएंगे जो बिना पैसे के चुनाव जीत के आए हैं, और ऐसे कई उदाहरण हमारे पास भी हैं जो घर घर जा कर के लोगों से पैसा लेकर के और चुनाव लड़े हैं, और तभी ये लोकतंत्र भी जिंदा है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुलबुल को किसी को 25 जो आंकड़ा SBI ने दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दिया है, उस आंकड़े पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना ये बुलबुल, ये चुलबुल, इस तरह की बातें तो लगातार होती रही है, और जो लोग बोल रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्या करके आए हैं। चप्पल छोड़ के भागने वाले लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि अरे वो बुलबुल कौन थी। तो इसलिए ये सब बात ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप उंगली एक उठाते हैं तो आपके तरफ भी 4 उंगलियां पड़ती है। आप जानते हैं कि यहाँ जितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो अपने आप को बड़ी बड़ी बात करते हैं, सब वो सरला बिरला के वेतन पे पल रहे हैं, सब बिरला कंपनी के वेतन पे पलते हैं। लेकिन ये बात कोई बोलता नहीं है। आप उठा करके देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सबको सैलरी मिलती है, बिरला कंपनी देती है, और उस बिरला कंपनी को मदद पहुंचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो आप ये मत समझिए कि सबको सब कुछ पता है। अब जनता के पास जाना है, और हम समझते हैं कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने बारे में अपनी बात अच्छे तरीके से बता दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, हाँ, प्रत्याशियों को लेकर के जो ऊहापोह है, वो चूँकि होली का समय था, और हम समझते हैं कि होली के बाद अगले जो 2-4 दिन है वो महत्वपूर्ण है, और बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं लड़ता है, और संगठन जब चुनाव लड़ता है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो व्यक्ति अपनी अपनी बात जरूर करेंगे, लेकिन संगठन चुनाव लड़ रहा है, और संगठन जब चुनाव लड़ता है तो हम नहीं समझते हैं कि उम्मीदवारी कोई मायने रखती है। जिस दिन उम्मीदवारी की घोषणा होगी, 4थे चरण से हमारे यहाँ चुनाव शुरू है, उससे पहले हम लोग उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। आप चूंकि हम स्वतंत्रता देते हैं आप लोगों को बात करने की, प्रधानमंत्री से कभी पूछे ना इलेक्टोरल बोर्ड पे किसी ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, आप इतनी बड़ी बात हो रही है, देश को लूटा जा रहा है, पहले अंग्रेज लूटते थे, अब भाजपाई लूट रहे हैं, और आप उस पर बात करके नहीं करके छोटी छोटी बातों को से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं समझता हूं आज ये जो मुद्दा है, ये SBI जो हमारे खाते सील किए गए हैं वो मुद्दा है, आज मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, और बाकी ये मुद्दे चुनावी हैं। जिनको डर लगता है वो इस तरह की बातें करते रहेंगे। हाँ। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in